हेलो सभी को, आप लोग हमारे मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पर। और आज मैं बात करूंगा कि अधिकतर लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं वो लॉस क्यों करते हैं। क्योंकि कुछ तो रीज़न होगा ना लॉस करने का। तभी जैसे कोई नया बंदा आया है, वो ट्रेडिंग सीख रहा है, उसने सीखी भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर रियल मनी में या फिर रियल ट्रेडिंग करता है। उसके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई उसके पास ट्रेडिंग सेटअप है जिससे कि उसे पता चले कि भाई मुझे सपोर्ट पर ट्रेड करना है या फिर रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है, इस तरीके से। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे कि लोग जो है वो लॉस क्यों करते हैं ट्रेडिंग में और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो चाहता है कि मेरा लॉस ना हो, है ना। सभी चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, मगर वो एक सेटअप को फॉलो नहीं करते। जैसे कि कोई भी सेटअप है आपका, आप सपोर्ट पर ट्रेड लेते हैं या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं और या फिर रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे सेटअप है। पहले तो आपको एक सेटअप ढूंढना चाहिए। अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग में जो है रियल मनी से ना ही खेले तो अच्छा है, डेमो में अपनी प्रैक्टिस करें। और जो यहाँ पे मैं हूँ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पे ओटीसी की मार्केट अभी चल रहा है, जहाँ पर एक डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ही मार्केट में आते ही ये पता करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आपको ये पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है तो फिर आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, तो इसमें आपको पता है डाउन ट्रेंड में जो रेड कैंडल है या फिर जो डाउन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर सपोर्ट जो है वो बहुत कम काम करता है और रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है लगातार, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से सब रेजिस्टेंस लेकर नीचे आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। बट यहाँ पे इसने जो सपोर्ट है वो यहाँ पर नहीं माना, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे कि जिसमें कि लोग लॉस करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम लॉस कर रहे हैं, बट वो अंधाधुंध यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको चार्ट में आते ही देखना है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप नहीं हैं, सबसे पहले आपको विग के बारे में पता होना चाहिए या फिर कैंडल के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको चार्ट के सामने बैठना होगा और कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर कोई नया बंदा है वो चाहता है कि मैं ट्रेडिंग सीखूं, सबसे पहले उसे चार्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि भाई कोई भी नया बंदा है वो कितने टाइम तक चार्ट के सामने बैठ सकता है। जैसे कि कोई नया है, वो कहते हैं कि भाई मैं 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा 2 घंटा चार्ट के सामने बैठ सकता हूँ, अपने सेटअप के साथ बैठ सकता हूँ, तो फिर ठीक है। अगर वो सेटअप के साथ ही नहीं बैठेगा तो उसे सेटअप का पता कैसे चलेगा। तो चार्ट के सामने बैठना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में जैसे कि आप आते हैं चार्ट पर, तो आपको कूद नहीं जाना है ट्रेडिंग में से ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर आपको आते ही ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के बाद आपको देखना है कि चार्ट में अगर आपको लॉन्ग टाइम की एंट्री लेनी है तो मेरे लॉन्ग टर्म का जो सेटअप है वो क्या बन रहा है, या फिर मुझे शॉर्ट टर्म में 1 मिनट की 5 मिनट की जो भी कुछ ट्रेड लेनी है तो उसका सेटअप क्या बन रहा है ना। तो जो क्यूटेक्स है उसमें यही बाइनरी ट्रेडिंग है, ओटीसी, इसमें जो है मार्केट तो बहुत अलग अलग तरीके से चलती है। कई बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है या फिर मार्केट स्टेबल भी रहती है, तो बहुत सारे चार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सैटरडे और संडे की ओटीसी मार्केट देखो तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड और वोलेटाइल होती है। वहाँ पर चीज़ें ठीक से काम नहीं करती है, जैसे कि ना ही वहाँ पे कोई टेक्निकल ठीक से काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत कम ही वर्क करते हैं वहाँ पर। ऐसी बहुत सारी चीज़ हो जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे पता चलेगा कि जब मार्केट वोलेटाइल हो या फिर फ्लक्चुएशन में आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट चेंज हो गई है या फिर
आप कैसे उस मार्केट को हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा और प्रॉपर एनालिसिस करके फिर आपको ही ट्रेड बनानी है। ये नहीं है कि आप चार्ट यहाँ पर आए और आते ही मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना दी, है ना। तो आपको थोड़ा सा चार्ट रीड करना आना चाहिए। उसके लिए आपको कैंडल्स का पता होना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए, और मार्केट में बुलिश प्रेशर है फिर बेरिश प्रेशर है उसका पता होना चाहिए, है ना। तभी तो आप चार्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि इस चार्ट में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न तो फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर एक रेगुलर डाउन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मार्केट रेगुलर डाउन आ रही है, लोअर लो बनाती हुई आ रही है यहाँ पर। और मार्केट यहाँ पर जो इसका जो सपोर्ट एरिया है ना, जैसे कि यहाँ पर इसने मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया था, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर आके एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, बट नेक्स्ट टाइम में उसने यहाँ पर एक सपोर्ट है ना उसको ब्रेक करके फिर रिटेस्ट दिया है। मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसमें जो सपोर्ट एरिया है वो ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो डाउन का प्रेशर वो ज़्यादा होता है, इस वजह से, है ना। तो सबसे पहले आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर तो कुछ और चार्ट है, मान ली मैं कुछ और चार्ट अगर ओपन करो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर मार्केट डाउन आ रही है, तो यहाँ पर डाउन का प्रेशर है, यहाँ पे आप जा रही है तो यहाँ पे आपका प्रेशर है, क्योंकि कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपके हर जगह पर काम नहीं करते। अगर आपने कोई एक चीज़ सीख ली, अगर आप ये सोचते हो कि वो मेरी लॉन्ग टाइम तक काम करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कुछ ही चार्ट में या फिर कुछ ही सिचुएशंस में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो इसकी आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में पावर किसकी ज़्यादा चल रही है और किस हिसाब की पावर चल रही है। तो सबसे पहले आपको सीखने से, जैसे हर चीज़ आपको स्टार्टिंग में कैंडल्स का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल, इस सब का पता होना चाहिए आपको चार्ट में आने से पहले, वॉल्यूम के बारे में और भी सारी चीज़। फिर आपको अपने तरीके से उसको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि भाई मैं ट्रेड लेता हूँ, जैसे आप कोई भी लगा लो आपको, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे, या फिर कोई पैटर्न पे ही ट्रेड लेंगे, या फिर मैं कहूँ कि ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेंगे, या फिर रीटेस्ट पर, ऐसे करके इससे कि क्या होगा कि आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा। सेटअप तैयार होने के बाद आपको आपकी साइकोलॉजी भी कुछ % तक सही हो जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, वैसे ही मैं अंदर ट्रेड नहीं लूँगा, है ना। तो वो उसमें आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर चीज़ के ऊपर ट्रेड लूँ, हर चीज़ पर ट्रेड लूँ, तो ऐसा तो देखो बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए, मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक पेज दिखाऊँ, यहाँ पे ये ट्रेडिंग का चार्ट खुल रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, और फिर यहाँ पर जाके एक डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पर देखो कुछ डबल टॉप तो नहीं है, पर ये कुछ डब्लू जैसे बन रहा है, डबल टॉप जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर यू बन रहा है। अब क्या पता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एक वीक कंप्लीट करे बड़ा वाला, है ना। तो ऐसे आपको चार्ट को देखना आना चाहिए, और आपको चार्ट देखते ही पता चलना चाहिए चार्ट में क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़, आपको एक सेटअप का पता होना चाहिए। अगर आप जैसे कि लॉन्ग टर्म में एंट्री करते हैं तो आपको बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं, ना कि छोटे, क्योंकि अगर आप छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वहाँ पर मार्केट छोटे लेवल पर ही काम करेगी। अगर आपको बड़ी एंट्री बनानी है तो आप वहाँ पर बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप 1 मिनट के चार्ट में लगाना चाहें तो ठीक है, वरना आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े चार्ट में जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाइए, क्योंकि वहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हैवी और सही काम करते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया है। अगर यहाँ पे एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ पर सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, उसके आसपास से फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि यहाँ पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर आप तीसरी चौथी बार जो आप अपने एंट्री बना सकते हैं अप साइड के लिए। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी मार्केट अप साइड गई है ना। ये तो हो गया तो आपका बड़ा लेवल का सेटअप। और छोटे लेवल का अगर मैं बताऊँ आपको,
तो सबसे पहले तो छोटे लेवल में आपको चार्ट में पता होना चाहिए कि छोटे लेवल पर क्या हो रहा है और सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। इसलिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक से लगाने आने चाहिए, ताकि ना ही मार्केट अगर आप वैसे लगा देंगे तुक्केबाजी से तो फिर मार्केट क्या पता उस गैप को फिल करने के लिए एक दो और कैंडल बना दें। जैसे कि यहाँ पर मुझे छोटे लेवल पर एक एंट्री बनानी है, और जैसे कि यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक तो ये विक देके आई है, बट क्या पता यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में है। और देखिए कितना अच्छा बुलिश प्रेशर दिख रहा है इस वजह से। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने आके देखो कितनी ऊपर जाके ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट दिया है। तो यहाँ पर विक तो दिया है, पर इसकी ये रेड भी बन सकती है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि क्या पता ग्रीन बन जाए। इसलिए आपको अपने पहले लेवल को फुलफिल होने देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है ना। अगर नीचे वाला अगर मैं रेजिस्टेंस मानूँ तो ये कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। तो क्या पता ये इसको फुल करे या फिर नीचे आ जाए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्रीन बननी चाहिए थी कैंडल, अगर ये नहीं बनती तो इसके बाद वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी। तो ऐसे करके अगर आप चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखो ये ग्रीन बन गई ना, और बिल्कुल सही सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही जाकर इसने क्लोजिंग दी है, बिल्कुल फास्ट, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इसने गैप छोड़ा है। और जो बुलिश प्रेशर है वो भी आपको देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है। इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉप्स इस रेजिस्टेंस लेवल पे इसने सिर्फ ये नॉर्मल कैंडल दी है। इसका मतलब जो बुलिश जो प्रेशर है वो हाई है, इस वजह से मैंने कहा था कि इसको टच करने के लिए ज़रूर जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल जैसा फॉर्म हो रहा है, बट इसमें भी मुझे पता है कि यहाँ पर जो नीचे विक है वो बहुत लंबी छोड़ेगा, क्योंकि बुलिश प्रेशर है। इस वजह से अब ट्रेंड में जो प्रेशर है वो अप साइड का है, इस वजह से यहाँ पर ये विक छोड़ेगा या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये मेरे हिसाब से मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे भी एक वीक कैंडल बनी है डबल साइडेड प्रेशर वाली। तो यहाँ पर तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसलिए यहाँ पर फुल वॉल्यूम कैंडल बनी है। फुल वॉल्यूम नहीं, मतलब पूरी अच्छी कैंडल बनी है। जैसे कि ये बनी तो दोनों साइड वीक की, वैसे नहीं बनी। यहाँ पर एक लगता है स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो देखते हैं जाकर बड़े टाइम फ्रेम में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो जोन लगा रखा मैंने, यहाँ पर अभी मार्केट थी तो यहाँ से देखिए यहाँ पर विक दे के आई है। तो ये एक बड़ा लेवल था, बड़े लेवल की वजह से वहाँ पर मार्केट ने एक सही कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है तो मार्केट वहाँ पे अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगी। कोई वीक लेवल है, जैसे कि ये वाला वीक लेवल था, तो वहाँ पे मार्केट ने डबल साइडेड विक देख के ऐसी कैंडल बनाई है ना। तो ऐसे ही आपको ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ही आपको देखना है कि कौन सा सपोर्ट ज़्यादा हैवी है या फिर पावरफुल है, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से लॉन्ग या फिर शॉर्ट टर्म में एंट्री बनानी है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके अपना पहले ही सेटअप तैयार करना पड़ेगा। सेटअप तैयार करने के बाद आप वहाँ पे ट्रेड करना। और अगर आप नहीं हैं तो फिर सबसे पहले तो आपको डेमो में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप रियल मनी में जाएंगे तो आप पक्का लॉस ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ ही पहले ही आके सोचते हैं कि मैं आते ही मैंने कितना आके वही पैसा वहाँ पर छाप लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस चीज़ की भी यार एक वो है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ठीक से चलेंगे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लॉस तो देखो होगा, है ना। तो वही चीज़ें इसके अंदर भी, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ पर देखो यहाँ तक तो मार्केट आई थी, बट यहाँ पर भी जो है वो सपोर्ट लेवल है इस कैंडल का। इस कैंडल ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, उस वजह से मार्केट ने विक दी है। अब विक देख के जो कि अप ट्रेंड था, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल नेक्स्ट दी है। अभी मुझे लगता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है, मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट होके उसके बाद ऊपर गई है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे करके आपको जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपको कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, विग कैसी दे रही है कैंडल, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगी। और विग को कैसे पहचानने, कैंडल को कैसे पहचानने, कैसे पता लगाए कि कौन सा अच्छा
सपोर्ट एरिया है, कौन सा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट किस किस रेजिस्टेंस एरिया पर, सपोर्ट एरिया पर मार्केट रिएक्ट करेगी, उसके ऊपर जल्दी वीडियो डालूंगा मैं। तो आप उसे चेकआउट कर लेना। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा आगे, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा कि OTC जो मार्केट है वो कैसे काम करती है। अगर आपको रियल मार्केट भी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं रियल मार्केट पर भी जो है वो वीडियो बना दूँ, जैसे कि इंडियन सब के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।